दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2025 में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो मार्च 2025 में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका आंसर जो है थाईलैंड जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की एक पहल है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 सदस्य जो है देश है। यह अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। छठे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात, भारत में 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच तक जो है यह आयोजित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, भारत में 14 से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली, भारत में अगस्त 2025 में आयोजित जो है ये किया गया था। तो यह 3 टाइप का जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2025 में आयोजित सिम्बैक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो सिम्बैक्स जो है भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास ऑप्शन है 31वां, 32वां, 30वां और 33वां। तो यह संस्करण जो है 32वां संस्करण जो है सिम्बैक्स जो है सिंगापुर भारत जो है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो है यह ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। संस्करण या सिम्बैक्स का 32वां संस्करण था। नेक्स्ट है इसमें तिथि जो है अभ्यास 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच जो है यह आयोजित किया गया था। स्थान जो है यह अभ्यास सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है 2025 में आयोजित स्लिनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में आयोजित स्लिनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का यह 12वां संस्करण था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका आंसर जो है ऑप्शन सी 12वां हो जाएगा। यह द्विपक्षीय अभ्यास जो है समुद्री अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था और भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS राणा और INS ज्योति जो है इस अभ्यास में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अगस्त 2025 यानी इन अगस्त 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने को मंजूरी दे दी थी? तो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है और सारस्वत जो है कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। ये 4 जो है ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 2025 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ जो है विलय हुआ। यह विलय 4 अगस्त 2025 से जो है प्रभावी हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है विलय हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? पेरिस मैराथन 2025 तो ऑप्शन है 6 अप्रैल 2025 को, 13 अप्रैल 2025 को, 20 अप्रैल 2025 को, 27 अप्रैल 2025 को। तो पेरिस मैराथन 2025 जिसे आधिकारिक तौर पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस कहा जाता है का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को
हुआ था। नेक्स्ट इसमें है पुरुष वर्ग में विजेता जो है केन्या के बेनार्ड बिवॉट के द्वारा जो है किया गया था, और महिला वर्ग में विजेता इथोपिया की बेडातू हिरपा ने महिलाओं की स्पर्धा जो है यह जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? तो ऑप्शन है 126वां संविधान संशोधन विधेयक, और जो है फिर 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 129वां संविधान संशोधन विधेयक या 88वां संविधान संशोधन विधेयक। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 में सरकार द्वारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो इसका आंसर जो है 129वां संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है यह विधेयक किस लिए था? तो यह विधेयक विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि सिमुल्टेनियस इलेक्शन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के उद्देश्य से लाया गया। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराकर प्रशासनिक खर्च कम करना और शासन को स्थिरता को बढ़ावा देना माना जाता है। नेक्स्ट आता है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम ऑप्शन है स्वच्छ भारत, हरित भारत, जल जीवन मिशन, एक पेड़ माँ के नाम या मिशन लाइफ। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? एक पेड़ माँ के नाम जो है इसका जो है नाम दिया गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत की। थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है किसे दिया गया था? तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ऑप्शन है जेनी एर्फेनबेक, मर्सिया कार्टेस्कू, बानू मुश्ताक और हिरोमी कावाकामी। तो आंसर जो है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, लेखिका और दीपा भस्ती, अनुवादक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए जो है यह दिया गया था। तो आंसर ऑप्शन सी जो है बानू मुश्ताक इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग जो है कौन सा है? तो मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग तो ऑप्शन है लार ग्रंथि, गर्भग्रीवा, फेलोपियन ट्यूब और अंडाशय यानी ओवरी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर होगा अंडाशय जो है यानी ओवरी मादा मानव का प्रमुख अंतःस्रावी अंग है। यह मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो मौसिक धर्म चक्र, गर्भधारण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अंडाशय यानी ओवरी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य जो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण करना, स्टार्च एवं खनिज का भंडारण करना, फल फूलों को रंगीन बनाना या श्वसन करना। तो इसका आंसर जो है ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंगीन प्लास्टिड है। इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, आभासी, सीधा तथा बड़ा, आभासी, उल्टा तथा छोटा। ये 4। इसका आंसर जो है होगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, जो दर्पण के पीछे जो है स्थित होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा जो है इसका आंसर ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल खेल ऑप्शन है 1 खेल, 2 खेल, 3 खेल और 5 खेल। तो आंसर होगा 3 खेल आयोजित किए गए थे। कितना? तो 3 खेल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 खेल आयोजित किए गए थे, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। मुख्य आयोजन बिहार में हुआ था जिसमें कुल 27 खेल थे। दिल्ली में 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
नेक्स्ट इसमें है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 प्रमुख शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य वाक्य थीम खेल के रंग बिहार के संग था और शुभंकर गज सिम्हा यानी हाथी और शेर का संयोजन था। दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? तो 6 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का जो है प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट इसमें है अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा यानी BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये 4 राज्य के ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 10 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के उमरिया गांव यानी फिर से रायसेन जिला के अंतर्गत में ब्रह्मा यानी BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब को आधारशिला रखी है और यह परियोजना 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण सुविधा है, जिसे भविष्य में आधुनिक रेल व मेट्रो कोच आदि बनाना इसमें सहयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म मोशन में दूरी समय ग्राफ का ढलान स्लोप कैसा होता है? तो दूरी समान का जो है ऑप्शन है समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होता है। इसका आंसर जो है एक समान चाल में वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो दूरी समय ग्राफ में ढलान जो है चाल स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। और इसमें जो है चूंकि जो है समान चाल में चाल स्थिर रहती है, इसीलिए ग्राफ की ढलान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन जो है इसमें सी इसका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास और उसकी त्रिज्या रेडियस पर निर्भर करता है। इसका सही सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है पृथ्वी यानी G पृथ्वी के द्रव्यमान m के सीधे समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के बड़े के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि G का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। तो G बराबर जो है कैपिटल G m/r स्क्वायर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आवर्धन पूछ रहा है। क्या होगा? मैग्निफिकेशन यानी m जो है इसका स्मॉल m पूछ रहा है। तो ए बरा ऑप्शन ए में 1/2 है, ऑप्शन बी में -1/2 है, ऑप्शन सी में 1 है और ऑप्शन डी में -1 है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f को ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए फोकस दूरी f बराबर -15 और वस्तु की दूरी u बराबर जो है -30। लेंस सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की दूरी v का गणना करना है। तो लेंस सूत्र जो होता है क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u जो है होता है। उसके बाद 1/v बराबर 1/f + 1/u हो गया। जब इसको पुट करते हैं तभी जब इसको पुट करेंगे तो इसका v का मान कितना आ जाएगा? तो v का मान जो है कितना आ जाएगा? तो v का मान जो है इसमें -10 जो है आ गया v का मान। तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है -v। तो -v इसमें जो है फिर क्या हो जाएगा? तो आवर्धन का गणना करना है। तो आवर्धन का गणना करना है तो इसमें जो है इसका मान कितना आ जाएगा? 0.33 जो है इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन में मुख्य रूप से कौन सा भाग जो है कौन सा अंग भाग लेता है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, हार्ट और फेफड़ा। तो प्रतिवर्ती क्रिया में जो है मुख्य रूप से मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड भाग लेती है जो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। हालांकि इसमें संवेदी अंग जैसे त्वचा संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका भी शामिल होते हैं जो में पेशियों तक जो है संकेत पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो ऑप्शन है वेलोसिटी, गति,
त्वरण और क्षेत्रीय जो है इसमें आता है एरियल वेलोसिटी जो है इसमें आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? केपलर के दूसरे नियम के अनुसार, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार जो है सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ है कि ग्रहों का क्षेत्रीय वेग और कोणीय संवेग जो है स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है? हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता, ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि, अधिवीरिक ग्रंथि या लार ग्रंथि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लार ग्रंथि एक बाह्यस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन नहीं बल्कि लार यानी सलाइवा का स्राव करती है, जिसमें पाचन जो है एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर जो है लार ग्रंथि, इसका आंसर ऑप्शन डी जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान जो है शामिल है? तो ऑप्शन है आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान और मंगल ऑर्बिटर मिशन। तो इसमें जो है विकसित भारत @2047 का लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इस विजन के अंतर्गत जो है गगनयान मिशन एक प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है जिसका उद्देश्य भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम विकसित करना है। विकसित भारत @2047 में शामिल अंतरिक्ष अभियान है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रमा मिशन 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 ये भारत के चंद्र मिशन की अगली कड़ी है जिनकी मंजूरी कैबिनेट ने जो है दे दी है। नेक्स्ट आता है इसमें गगनयान मिशन। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसके तहत इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है इसमें भेजा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है गगनयान, ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी गगनयान होगा। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 मिशन जो नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी है, एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचना था। इस मिशन में भारत के ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, पैगी विटसन अमेरिका, स्लावोज उजानस्की पोलैंड और टिबोर कापू हंगरी शामिल थे। मिशन ने भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित अंतरिक्ष उड़ानों को पुनर्जीवित किया और 31 देशों की ओर से लगभग 60 वैज्ञानिक जो है प्रयोग किए गए। लॉन्च 1 जो है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो इसमें यूज हुआ है और अंतरिक्ष यान जो है स्पेस एक्स ड्रैगन जो है इसमें यूज हुआ है। और इसमें जो है लॉन्च की तारीख जो है 25 जून जो है 2025 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन तक ISS पर रहे और वैज्ञानिक प्रयोग किए। यह मिशन नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जो इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन है क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा और पारा। तो मैग्नीशियम का जो है 4.47 × 10⁻⁻8 ओम मीटर जो है लगभग होता है। लोहा का जो है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर जो है इसमें होता है। उसके बाद क्रोमियम का जो है 12.9 × 10⁻⁸ ओम, पारा का 94 जो है × 10⁻⁸ ओम जो है इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है पारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर, तो ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 × 2H2O होता है। जब इसे लगभग 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है
तो इसमें उपस्थित जल का एक भाग जो है निकल जाता है और हेमीहाइड्रेट जो है इसमें बनता है। इस उत्पाद को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसीलिए 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त यौगिक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वाष्पीकरण की दर जो है, ऑप्शन है केवल तापमान, केवल सतह का क्षेत्रफल, केवल हवा की गति, तापमान, सतह, क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता सभी पर। तो ऑप्शन है, ऑप्शन विकल्प डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तापमान, सतह, क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता सभी पर जो है निर्भर करता है। तरल का रंग निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मेथड विधि से किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, यह एक मुख्य खमीरीकरण यानी लीवेनिंग एजेंट के रूप में जो है काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर उच्च शुद्धता वाले सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए एक गीली विधि यानी वेट मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में या औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान अम्लीय रिसाव या अवांछित अम्लीय घोलों को उदासीन करने के लिए किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक, इसका उपयोग कुछ प्रकार के ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग पेट की अम्लता या सीने में जलन से राहत देने के लिए एक एंटासिड दवा के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग एक हल्के अपघर्षक जो है और दुर्गंध नाशक के रूप में घरेलू सफाई के तरीकों में किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या कालीन से गंध हटाना। साल्वे विधि यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण की एक प्रमुख औद्योगिक विधि है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी की प्रतिक्रिया से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है तैयार किया जाता है। और द IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन जो है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज जो है क्या होता है C5H12। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द 3। नेक्स्ट है, मेजबान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया। यह किस प्रकार का फॉर्मेट है? तो पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जून 2025 में किया था और यह टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है। क्या है? टेस्ट क्रिकेट का जो है फॉर्मेट है। 5 दिन का खेल इसमें होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की गति का सही प्रक्रिया क्या है? तो मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग, गति, ये पहला ऑप्शन है। तो तंत्रिका आवेग, मांसपेशी संकुचन, गति, ये दूसरा ऑप्शन है। तंत्रिका आवेग, मांसपेशी संकुचन, ये तीसरा ऑप्शन है। तंत्रिका आवेग, गति और मांसपेशी संकुचन, ये चौथा आवेग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, जब मस्तिष्क या मेरुरज्जु से तंत्रिका आवेग मांसपेशियों तक पहुंचता है तब मांसपेशियां संकुचित होती है। मांसपेशियों के संकुचन के कारण शरीर के अंगों में गति यानी मूवमेंट उत्पन्न होती है, इसीलिए मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया है। नर्व इम्पल्स जो है तंत्रिका आवेग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फिर जो है मूवमेंट होता है। तो तंत्रिका आवेग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है तंत्रिका आवेग जो है, उसके बाद जो है मांसपेशी संकुचन फिर गति होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में इसमें हम लोग जो है देखेंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनना यानी रेप्लिकेशन कोशिका का पूर्व आवश्यक गुण है। कोशिका विभाजन से पहले सभी जीवों को अपनी अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री हस्तांतरित करने के लिए अपना डीएनए का प्रतिलिपि बनाना आवश्यक है। यह कोशिका के अस्तित्व और प्रजनन के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया है। डीएनए की प्रतिक्रियाएं समान होती हैं पर बिल्कुल एक जैसी नहीं। डीएनए की प्रतियां समान होती हैं लेकिन वे हमेशा बिल्कुल समान नहीं होती हैं, क्योंकि वे प्रतिकृति के दौरान कुछ भिन्नताएं आ सकती हैं। यदि यह कथन केवल भिन्नताओं की संभावना को इंगित करता है तो यह आंशिक रूप से सही हो सकता है।
लेकिन ये जो है अधिक मौलिक और सार्वभौमिक रूप से सही सिद्धांत जो है माना जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर डीएनए का प्रतिकृति बनना कोशिका का पूर्व आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ऑप्शन है एक समान, असमान, शून्य और बदलता हुआ। तो जब सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर और समान दूरी पर जो है होता है। नेक्स्ट इसमें है इससे जो है क्या होता है, इससे सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है जबकि बाहर का क्षेत्र कमजोर और असमान होता है। सोलेनॉइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, एक समान जो है यूनिफॉर्म जो है अंदर जो है अंदर का बात पूछ रहा है तो एक समान यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक विजेता अनिमेश कुजूर थे। उन्होंने 20.32 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। जापान के तोबा उजावा ने स्वर्ण पदक जीता। सऊदी अरब के अब्दुल अजीज अब्दुल लतीफ़ ने रजत पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में ज्योति यारारजी 5वें और नित्या गंधे 7वें स्थान पर रही। दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित जो है यह किया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।